आयरा की रहस्यमयी शक्ति। एक दिन एक लड़की ने बस यूं ही अपना हाथ साफ समुद्र के पानी में डाला, लेकिन उसे क्या पता था कि अगले ही पल कुछ अजीब होने वाला है। उसने देखा कि जैसे किसी ने आवाज दी हो, वैसे ही सैकड़ों हजारों छोटी मछलियां उसकी तरफ दौड़ती चली आईं। लेकिन ये देखकर मछुआरे बिल्कुल हैरान नहीं हुए, क्योंकि ऐसा तो हर बार होता है। जब भी वो लड़की को साथ लेकर समुद्र में निकलते, खाली हाथ कभी नहीं लौटे। इस लड़की, जिसका नाम आयरा था, के पास एक खास ताकत थी। उसी की बदौलत पूरे टापू के लोग पेट भर खाना खा पा रहे थे। लेकिन आयरा का रहस्य सिर्फ इतना नहीं था। हर सुबह उसके घर के बाहर लंबी लाइन लगी रहती, कोई सिर दर्द में, कोई कैंसर से, कोई बस एक छोटी सी खरोंच के साथ, और सब के सब ठीक हो जाते। जो भी उसके संपर्क में आता चमत्कारी रूप से ठीक हो जाता। यहाँ तक कि छोटी सी खरोंच भी आंखों के सामने ठीक हो जाती। धीरे धीरे लोग उसे देवी मानने लगे। इसकी वजह से ये छोटा सा टापू अमीरी और सुकून की जिंदगी जी रहा था। मगर जैसा हमेशा होता है, शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। लालच और खुदगर्जी धीरे धीरे लोगों में फैलने लगी। एक दिन आयरा और उसकी दोस्त एनी पहाड़ों में खेलने गई। उन्हें वहाँ एक बहुत बड़ा मधुमक्खी दिखाई दी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जैसे ही एनी उसके पास गई, वो आक्रामक मधुमक्खी उसके हाथ पर पालतू जानवर की तरह लेट गई। एनी ने ये चमत्कार दोस्तों को दिखाया, लेकिन तभी तेज हवा चली और उसके दोस्त घायल हो गए। घबराहट में एनी एक गड्ढे में गिर गई। फिर जो हुआ वो सबके लिए सदमा था। गड्ढे में मौजूद सारी मधुमक्खियां मर गईं और एनी भी हमेशा के लिए चली गई। पर असली चौंकाने वाली बात ये थी, एनी की आत्मा वापस आ गई। अब वो जिंदा थी, लेकिन खुद भी यकीन नहीं कर पा रही थी। एनी ने अपने दोस्तों से वादा लिया कि वो इस रहस्य को किसी से नहीं बताएंगे। लेकिन तभी उसके अंदर की चमत्कारी ताकत गायब हो गई। अब वो न मछलियों को बुला पा रही थी, न ही लोगों को ठीक कर पा रही थी। मछलियां अब कमजोर हो गई। एक हफ्ता बीत गया। अब टापू के लोग परेशान हो गए। रातों रात मीटिंग हुई। सबको डर था, अगर आयरा ठीक नहीं हुई तो उनका भविष्य अंधकार में है। अगले दिन सबने आयरा के घर तोहफे लेकर जाना शुरू किया। सब उसे मनाने लगे, दुआएं करने लगे कि वो फिर से ठीक हो जाए। उस रात आयरा की माँ लीसा उसे सुला रही थी। अचानक देखा कि उसके शरीर का जख्म तेजी से भर रहा है। उत्साहित होकर उसने अपने पति को बुलाया और देखा कि उसके हाथ का कट भी गायब हो रहा है। अब उन्हें यकीन हो गया, आयरा की शक्ति वापस आ रही है। लीसा तुरंत अपनी बूढ़ी और बीमार माँ मेई को ठीक करवाना चाहती थी, जो अब तक आयरा की वजह से नहीं ठीक हो पाई थी। लेकिन उसके पति निक ने रोका। निक ने कहा, जिंदगी और मौत कुदरत के नियम है, हमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पर लीसा से अपनी माँ की हालत देखी नहीं गई और वो उसे लेकर आयरा के पास पहुंची। आयरा सो रही थी, पर जब मेई बाहर निकली वो पहले जैसी हो गई थी। सब कुछ साफ और चमकदार लगने लगा। पर तभी सब कुछ बदल गया। अब मछुआरे परेशान थे, क्योंकि बिना आयरा की शक्ति के एक भी मछली नहीं मिल रही थी। कैप्टन के पास गए और बोले, कुछ करो वरना सब बर्बाद हो जाएंगे। और आयरा की शक्ति अब सिर्फ नींद में काम करती थी। मेई ने कैप्टन को नींद की गोलियां दी, ताकि वो आयरा को सुलाकर उससे काम ले सके। कैप्टन पहले बहुत नाराज हुआ। तुम अपनी ही नातिन को जहर दोगी? गुस्से में वो आयरा को लेकर टापू छोड़ने निकल पड़ा। पर आखिरी समय में वो रुक गया। नींद की गोलियां लेकर वो आयरा को समुद्र ले गया, उसे सुलाया और फिर उसका हाथ पानी में डाल दिया। अगली सुबह मछलियां फिर से मिलनी शुरू हो गई। सारा टापू खुशी से झूम उठा, पर आयरा बेहोश थी। कैप्टन को ये सब देख दुख हुआ, लेकिन उसे पता था ऐसा अब हर दिन होगा। तभी डॉक्टर ने कहा कि शियाओ पाई के माता पिता आज रात टापू छोड़ रहे हैं। अगर वो आयरा को बचाना चाहता है तो आज रात ही निकलना होगा। पर मेई ने ये सुन लिया। वो डॉक्टर के क्लिनिक में पहले ही पहुंच गई और चुपचाप जहर मिला दिया। जब रात को डॉक्टर बाहर आया, वो गिर पड़ा। फिर क्लिनिक में आग लगा दी गई। शियाओ बाई का परिवार समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और वो जल्दी से नाव लेकर निकल पड़ा। कैप्टन आयरा को लेकर भागा, लेकिन आग बहुत तेज थी। वो अपने दोस्त को नहीं बचा सका। अगली सुबह टापू पर पुलिस और सोशल वर्कर आए। उन्होंने कहा कि टापू से किसी ने शिकायत की है कि यहाँ बच्चों के साथ गलत हो रहा है। सोशल वर्कर आयरा के घर पहुंचे। वो बिल्कुल ठीक दिख रही थी, पर जब वो जा रहे थे, आयरा ने कहा, आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए। इससे सोशल वर्कर को शक हो गया। उन्होंने कहा, इस परिवार को जांच के लिए ले जाना होगा। अब मछुआरे भड़क गए। उन्होंने रास्ता रोक लिया। फिर गोलियां चल गई। पुलिस घायल हो गई, जवाबी गोली चली और पुलिस मारी गई। अब सब बेकाबू हो गया। मेई ने कैप्टन से कसम ली कि वो आयरा को कभी टापू से बाहर नहीं ले जाएगा। फिर उसने नींद की दवा आयरा को देने की कोशिश की। आयरा चिल्लाई, नहीं। फिर शियाओ क्यांग आया, जिसका पिता मर गया था। उसके हाथ में बंदूक थी। उसने चिल्लाकर पूछा, मेरे अब्बू को किसने मारा? तभी अचानक आयरा जोर से चीखी। समंदर उफान मारने लगा। जब सब शांत हुआ, आयरा ने देखा सारे लोग मर चुके थे। घर के अंदर, बाहर, टापू के हर कोने में सिर्फ लाशें थी। अब सिर्फ आयरा जिंदा थी।